नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये प्रतिक्रिया भेजी है कि झारखंड जैसी बात क्या बिहार में होगी। लेकिन मैं जो चैट बॉक्स देख रहा हूं उसमें बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि 2 दिसंबर को मैंने रीसबमिशन किया और आज 45 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। किशोर कुमार सांगरा लिख रहे हैं कि 45 दिन से ऊपर हो गए हैं, 3 महीने से अधिक हो गया है, फिर भी पैसा नहीं मिला, पोर्टल फेल है। अब मैं क्या बताऊं आपको, पोर्टल के बारे में तो ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि अगर मुझे उसकी पुख्ता जानकारी नहीं हो तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अभी जो पुख्ता जानकारी मुझे मिल तो रही है लेकिन प्रूफ नहीं मिला है। तो बगैर प्रूफ के अगर हम ये बात कहेंगे तो शायद दिक्कत होगी। तो जानकारी मिली है कि वो जो 5,000 करोड़ रुपए लिए गए हैं वो 5,000 रुपए कहाँ हैं, क्या उसमें चल रहा है। तो ये तो सरकार को बताना पड़ेगा कि पैसा क्यों नहीं वो दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इसमें प्रबंधन की कितनी भूमिका है, प्रबंधन इसके लिए कितना जिम्मेदार है और सरकार कितना जिम्मेदार है। क्या सरकार की ही मंशा नहीं है पोर्टल को इसी तरीके से डिले करने की? उस पैसे का क्या हो रहा है? कहाँ, कहीं कहीं और तो प्रयोग में नहीं जा रहा है ये पैसा? पता नहीं, ये तो सरकार ही बताएगी आपको। लेकिन ये बात जरूर है कि पोर्टल फेल हो गया है। ये अब ये भारत सरकार को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए और मैं समझता हूं कि भारत सरकार मेरे शो को देखती भी होगी और इस पर संज्ञान भी लेती होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री के लिए संदेश है कि पोर्टल के बारे में 90% जनता निराशा में बैठी है, निराश है। वो उनका सबमिशन भी हो गया, रीसबमिशन भी हो गया, 45 दिन से 50 दिन भी हो गया, 3-3 महीने का रीसबमिशन हुआ पड़ा है, लेकिन उनको पैसे नहीं आए हैं। तो जिनका रीसबमिशन हो गया है, जिन्होंने पोर्टल पे आवेदन कर दिया और पोर्टल ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है, कोई डिफिशियंसी उसमें काउंट नहीं हुआ है, रीसबमिशन हो गया। मतलब ये हुआ कि पोर्टल ने एक्सेप्ट कर लिया उनके आवेदन को और अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो डिफिशियंसी कह करके रिजेक्ट हो जाता एप्लीकेशन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस आवेदन को पोर्टल ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसको 3-3 महीने हो गए हैं, 45-45 दिन हो गए हैं, उस पर कोई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसी के बारे में मैंने जब तहकीकात की तो मुझे ये जानकारी मिली कि ये जो 5,000 करोड़ रुपए लिए गए हैं, इस रुपए का कौन माई बाप है ये पता ही नहीं चल रहा है। सीआरसीएस के किस अकाउंट में ये पैसे पड़े हुए हैं या कहां है ये पैसा। अब इसके लिए या तो कोई आरटीआई लगाए, उन्हीं को पता होगा, या फिर जज महोदय जो जिनके देखरेख में ये भुगतान हो रहा है उनसे ये पता चल सकेगा कि ये पैसा कहां है, क्यों सरकार ने आवेदन किया 31 दिसंबर 2025 तक पैसे लौटाने का। क्या बाध्यता थी सरकार की, सरकार ने ऐसा क्यों किया। अवधेश कुमार लिख रहे हैं कि 2-3 महीने पहले पोर्टल अच्छा काम कर रहा था, अब क्या गड़बड़ी हो गई पोर्टल में? वही पोर्टल है, अब तो रीसबमिशन भी हो रहा है, हमारा भी अभी तक एक पैसा नहीं आया है। ये आशीष चक्रवर्ती लिख रहे हैं। नहीं अवधेश जी, आप जो कह रहे हैं कि 2-3 महीने पहले पोर्टल अच्छा काम कर रहा था, तो अभी क्या प्रॉब्लम हो गई? पोर्टल को तो किसी ने रोका नहीं है। कोर्ट में जो रोकने की अर्जी है वो कोर्ट में सुनवाई हुई नहीं है, तो आदेश भी नहीं है कोर्ट का कि आप पोर्टल को बंद कर दीजिए या किसी और माध्यम से भुगतान कीजिए, किसी बैंक के माध्यम से, किसी पोस्ट ऑफिस से या सहारा के दफ्तर को खुलवा करके भुगतान कीजिए। ऐसा तो कोई आदेश आया नहीं है। फिर ये क्यों हो रहा है? असरफी लाल कनौजिया लिख रहे हैं कि स्टार मल्टीपर्पज को पैसा अभी भी नहीं आ रहा है। स्टार मल्टीपर्पज का पैसा अभी भी नहीं आ रहा है। अरे भैया, स्टार मल्टीपर्पज का पैसा तो अभी लिया जा रहा है, आ कहां रहा है? अवधेश कुमार, कई लोगों का पैसा हमने दिलाया था सर पोर्टल से। अच्छा ठीक है, तो कई लोगों में कितने लोगों का आपने पैसा दिलवाया था और कितने पैसे दिलवाए थे ये भी बताइए। 5,000 करोड़
चुनाव में खर्चा हो गया, ओम प्रकाश निषाद लिख रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो पैसे आपके लिए गए हैं वो अकाउंट में सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जितेंद्र कुमार सवानी लिख रहे हैं कि सर हमारा भी नहीं आया, 4 महीने हो गए। आपका भी सबमिशन हो गया है? सबमिशन हो गया है आपका? अगर सबमिशन हो गया है तब पैसा नहीं आ रहा है, मतलब उसमें कोई डिफिशियंसी साबित नहीं हो सकी है। पोर्टल ने एक्सेप्ट कर लिया है आपके आवेदन को। उसके बाद अब ये केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। अगर सीआरसीएस वाले लोग हमारे शो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये फीडबैक है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है। रीसबमिशन होने के बाद, रीसबमिशन में क्या चल रहा है साहब? रीसबमिशन में चल रहा है पैसे लेकर के रीसबमिशन कराए जा रहे हैं। जहां कहीं भी लोगों ने रीसबमिशन किया है, मुश्किल से 1-2% लोग ऐसे हैं जिनका रीसबमिशन बिना पैसे के हुआ हो, वरना अभी तक जितने रीसबमिशन हुए हैं उसमें मिनिमम 200-300 रुपए और मैक्सिमम 5-5 हजार रुपए तक के रीसबमिशन हुए हैं। मतलब जिनके अकाउंट अधिक हैं उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। एक अकाउंट पर कम से कम 500 रुपए या मिनिमम 200 रुपए लिए गए हैं। शुरुआत में तो 200 रुपए थे, लेकिन बाद में जब लगा कि अरे ये तो इससे पैसे की कमाई हो सकती है, तो इन्होंने 500-500 रुपए लेने शुरू कर दिए। और वो सहारा के ही एम्प्लॉय थे जो रीसबमिशन के नाम पर अलग अलग दफ्तर में पैसे ले रहे थे। उन्होंने किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को बहाल कर दिया। यहां तक भी खबरें आई कि 10,000 15,000 पे कंप्यूटर ऑपरेटर को बहाल कर लिया गया है और 500-500 रुपए लिए जा रहे हैं पर डे, पर अकाउंट। अब आप सोचिए, एक अगर दिन में 15, 20, 50, 100 अकाउंट का उन्होंने रीसबमिशन किया या 50 अकाउंट का भी किया, तो आप समझिए 25,000 रुपए के लगभग आ गए एक ही दिन में। तो इतने पैसे अगर आ रहे हैं एक दिन में, तो 15,000 रुपए का, 10,000 रुपए का ऑपरेटर रखने में क्या दिक्कत है? तो ये सारी बातें प्रकाश में आई हैं, ये सरकार के संज्ञान में है। सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है, ये सरकार को ही बताना पड़ेगा। अब ये लिख रहे हैं कि क्यास कुमार लिख रहे हैं कि सर क्या पोर्टल हो रहा है या पैसा पोर्टल से मिलेगा या नहीं? सही जवाब दीजिए, धन्यवाद। अरे साहब सही जवाब दीजिए। पैटा पोर्टल से आपको मिला है? अभी तक नहीं मिला है। दूसरा साल होने जा रहा है, जुलाई में 2 साल हो जाएंगे पोर्टल को। जनवरी चल रहा है, 5 महीने और चाहिए। 5 महीने के बाद ये 2 साल में तब्दील हो जाएगा। मतलब लगभग 1.25 साल में पोर्टल से अब तक 1500 करोड़ रुपए की भी निकासी नहीं हुई है, अदायगी नहीं हुई है। निकासी छोड़ दीजिए, अदायगी नहीं हुई है 1500 करोड़ रुपए की। और अब सरकार ने खुद ही आवेदन लगा दिया है कोर्ट में कि मैं 31 दिसंबर 2025 तक पैसे दे पाऊंगा। इसका मतलब है कि पहले की जो बात थी 45 दिन में दे देंगे, 90 दिन में दे देंगे, 6 महीने में दे देंगे, वो खत्म हो गया वो खेला। वो 45 दिन, 90 दिन और 6 महीने का वो इलेक्शन का वो जुमला था, समझिए, वो जुमला खत्म हो गया। तो सरकार को ये हमारे तरफ से ये मैं फीडबैक दे रहा हूं, साफ साफ ये लाइव फीडबैक में अभी बता रहा हूं कि लोग जो जुड़ करके हमारे साथ बातचीत में हमें ये बता रहे हैं कि पोर्टल फेल हो गया है, पोर्टल से पैसे नहीं मिल रहे हैं, इक्का दुक्का 1000 में एक को मिल रहा है। तो आप सोचिए रेशियो क्या है। 1000 आवेदन पर किसी को एक को मिल रहा है, वो भी 10,000 रुपए। कहीं 50,000, मतलब 50,000 के बारे में तो लोग कह रहे हैं कि 50,000 में या 1 लाख में एक आदमी को 50,000 मिला है। 10,000 से ज्यादा अगर किसी को 50,000 रुपए मिले हैं तो उसका जो अनुपात है 1 लाख पे 1, 50,000 पे 1। अब इसकी सत्यता जो सरकार ही बताएगी, सीआरसीएस ही बताएगी कि कितने पर क्या क्या रेशियो है। क्या 2,000 पर 50,000 मिल रहा है, 5,000 पर 50,000 रुपए मिल रहा है, 10,000 पे 50,000 रुपए मिल रहा है, या 50,000 पे 50,000 मिल रहा है? ये रेशियो तो सीआरसीएस ही बताएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग अब खुल करके साफ साफ सामने कह रहे हैं कि मरने के बाद भी पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है। अवधेश यादव कह रहे हैं सहारा के ब्रांच सहित भुगतान संभव है। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं कि सहारा के ब्रांच सहित, लेकिन झारखंड में सहारा के लगभग सभी ब्रांच सील कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। अब लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी है कि झारखंड जैसा क्या बिहार में कुछ होगा। अब इसके लिए जो ज्वाइन करेंगे हमारे साथी वही बता पाएंगे कि झारखंड में क्या स्थिति है। हालांकि वक्त आज थोड़ा सा अधिक हो गया है और मैं शाम के वक्त ये लाइव कर रहा हूं। प्रवीण ने कहा था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट बात आज शेयर करने वाले हैं लाइव में। प्रवीण को कहें कि ज्वाइन करने के लिए। अगर प्रवीण आप
शायद आप यात्रा पर हैं, आपने जैसा मुझे कहा था कि मैं उस वक्त किसी एयरपोर्ट पे रहूंगा, वहां से भी आप जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर प्रवीण आप जुड़ सकते हैं तो आप जुड़िए। क्या आप इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते थे वो बताइए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार के झारखंड के बाद अब बिहार में जाने की तैयारी है। एक तस्वीर हमको अभी नागेंद्र कुशवाहा ने कुछ देर पहले भेजी थी और उसमें दीपांकर भट्टाचार्य से नागेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई है। आपको मालूम है दीपांकर भट्टाचार्य